हेलो गाइज, माय नेम इज़ सचिन सिंह फ्रॉम एनआईटी इलाहाबाद। तो गाइज आज जे मीन्स का अप्रैल जो सेशन है उसका एग्ज़ाम जो है वो 27 से 30 अप्रैल के बीच में, जैसे आपको पता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑलमोस्ट 24 से 25 दिन हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अप्रॉक्स 3 वीक्स अपने पास हैं। ठीक है, तो ये 3 वीक्स को में हम कैसे पढ़ाई करें कि हम 99 परसेंटाइल से ज़्यादा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, चीज़ें अच्छे से करनी होंगी, तभी 99 परसेंटाइल आएगा। ठीक है, अगर आपके 99 परसेंटाइल से कम आते हैं तो आप टॉप एनआईटीज़ में नहीं जा सकते। ठीक है, अगर जाओगे तो ठीक है लोअर ब्रांच में जा सकते हो। तो अगर 99 परसेंटाइल से कम है तो जो टॉप की 10 एनआईटीज़ हैं उनमें आपको एडमिशन होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कम से कम यार 99 परसेंटाइल आपको स्कोर करना है। ठीक है, तभी आपकी रैंक 10 से 12 हज़ार के अंदर रहेगी, तो आपकी अच्छी एनआईटीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, देखो पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं। ठीक है, कोई 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ता है, कोई 6 घंटे भी पढ़ के वो चीज़ें अचीव कर लेता है। ठीक है, तो बस तो सबका सबका अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो चीज़ें हैं हमें एकदम प्रॉपर वे से करनी है। ठीक है, एक स्ट्रेटजी से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तभी हम देखो, आपको ये ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत कुछ आता है। ठीक है, आपको इतना आना चाहिए कि आप एग्ज़ाम में कर पाओ। अगर बहुत लोग होते हैं जिनको बहुत आता है, ठीक है, लेकिन वो उसका फुल यूज नहीं कर पाते। अपना जितना आपको आता है अगर आप उतना कर दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हम वो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम पूरा प्लानिंग से पढ़ाई नहीं करते। ठीक है, हम एकदम पढ़ते रहते हैं और ठीक है चीज़ें पढ़ते रहते हैं और क्या रिवीजन भी नहीं करते टाइम टाइम से। ठीक है, आप देखो सक्सेस का फार्मूला क्या है, चीज़ें आप पढ़ो। ठीक है, अब चीज़ें जो आप पढ़ चुके हो उसको रिवीजन भी करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो अब यार सभी लोग भूल जाते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ ले तो उसको आता ही रहेगा सालों साल। ठीक है, तो आपको वीक में एक बार कम से कम रिवीजन करना चाहिए पुरानी चीज़ों का। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे 99 परसेंटाइल कैसे स्कोर करें। ठीक है, जेई मीन्स अपर अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरा सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको तीनों सब्जेक्ट में पूरा सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, पूरा पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और हमें अब क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करनी बाकी है। ठीक है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन लगाने हैं, पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये चीज़ें करनी है। अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ठीक है, अगर हाँ एक आध दो टॉपिक हो सकते हैं आपको नहीं आते हैं, ठीक है, तो वो हम पढ़ लेंगे, लेकिन हाँ एक बार सिलेबस पूरा पढ़ा होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस 50% कंप्लीट है तो आप अप्रैल अटैम्प्ट में आप आप मई अटैम्प्ट के लिए सोचिए। ठीक है, आप मई अटैम्प्ट के लिए उसको प्रिपेयर करिए। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 3 वीक्स है। 3 वीक्स में आप कोई तीर नहीं मार लोगे। ठीक है, 3 वीक्स में बस इतना कर सकते हो कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको और स्ट्रॉन्ग कर लोगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन कर लोगे, आपकी एक्यूरेसी अपनी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपका 50% सिलेबस से कम है तो आप मई अटैम्प्ट को आपको टारगेट करना है। ठीक है, अप्रैल अटैम्प्ट के लिए आपको बस जितना आपको आता है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। हाँ, कुछ टॉपिक आप बढ़ा सकते हो क्योंकि आप मई अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो मैं अभी बता रहा हूँ जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या फिर 90% से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, वो लोग 99 प्लस के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब होना चाहिए आपका। ओके, और डेली का डेली आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो उस रिवीजन का शेड्यूल क्या होना चाहिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आपको डेली ठीक है फिजिक्स के लिए 3 आवर निकालने हैं, केमिस्ट्री के लिए 3 आवर और मैथ्स के लिए 3 आवर। ठीक है, निकालने हैं मीन्स आपको पूरा रिवीजन करना है, क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 3 आवर आपको पढ़ने हैं सब तीनों सब्जेक्ट को। ठीक है, और आपकी ये कितनी होगी, 9 आवर की स्टडी हो गई है। और बाकी बचे जो भी आवर हैं आपको
अदर चीज़ें करनी है। और आपको जो अभी 2021 का, ठीक है, 21 का जो फेब का और मार्च अटेम्प्ट के पेपर हुए हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चन साथ साथ डेली के डेली, मतलब एक एक पेपर करते जाना है, ठीक है, डेली के डेली एक एक पेपर डेली करना है। जो अभी 21 का जो पेपर हुआ है मार्च में और फेब वाला, ठीक है, डेली एक पेपर करने हैं, ठीक है, पूरे कितने करीब आपके पास 12 पेपर हो गए होंगे, ठीक है, तो इनको अच्छे से करना है, ठीक है। 21 के जितने भी अभी 12 पेपर अपने हुए हैं उनको अच्छे से करना है, एनालाइज करना है सबको पूरा एकदम अच्छे से। जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं, ठीक है, जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं, जो ये 21 के आपको पेपर जो हैं उनके टॉपिक्स जो नहीं आते आपको, उनको टॉपिक्स आपके नोट्स से पढ़ने हैं, ठीक है, पढ़ के अपनी गलती को देखना क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। अब जो 21 का पेपर, अब एक पेपर हो सकता है आपका 3 घंटे आपको देने हैं, ठीक है, 3 घंटे देने हैं एक पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और जो ये पेपर आपने दिया 21 का, और जो टॉपिक्स के आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उनको देखना क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आपको हो सकता है थ्योरी नहीं आ रही, थ्योरी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 3 आवर ये पढ़ के आपको उनको उनको कम से कम 3 से 4 आवर उसको एनालाइज करने में लगाना है, ठीक है, चीज़ें समझनी है एनालाइज करने में, ठीक है। तो अपनी स्टडी कितनी होगी, 3, 3, 9 एंड 12 एंड 15 आवर की स्टडी होगी, ठीक है। तो आपको वही 12 से 14 घंटे आप डेली, अगर 21 दिन आप लगातार पढ़ाई करो, ठीक, 12 से 14 घंटे, तो आप आराम से आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर पाओगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आपको कंटिन्यूटी तोड़नी नहीं है पेपर तक, ठीक है। और डेली आपको एक टेस्ट सीरीज, जो अपना ये 21 का पेपर है वो तो देना ही है। जब ये पेपर ख़त्म हो जाए तो ये करीब 10 से 11 मतलब 12 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। अब बचेंगे आपके पास फिर 10 दिन के आसपास बचेंगे, ठीक है। तो उस 10 दिन में आपको हाँ चीज़ें एक बार रिवाइज करनी है तो करना ही करना, वो तो चलता ही रहेगा, करना है। और फिर आपको अल्टरनेट, ठीक है, और मॉक टेस्ट देने हैं, जो एनटीए ने प्रोवाइड कराए हैं उनके मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा आप रियल कहाँ स्टैंड करते हो पेपर में, ठीक है। तो ये आप ये फॉलो करो। और मैं ही अटेम्प्ट के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यार सपोर्ट करो भाई को, ठीक है। मिलते हैं मिलते हैं जल्दी, ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।